बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंडरी की मैथ हमारी जारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 2 हम सॉल्व करें, डिस्कस करें। आज इस ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बेसिक डेफिनेशन जो डेरिवेटिव के हवाले से थी, बाय डेफिनेशन हम डेरिवेटिव को कहते क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज में फ़र्क क्या होता है, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। यहाँ पर जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक कंसेप्ट है डेरिवेटिव के हवाले से कि जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डेरिवेटिव की क्या है, जियोमेट्रिकली डेरिवेटिव किसको शो करता है, हम उसको देखते हैं। बिल्कुल सिंपल से वे से मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूंगा मेरी इस वीडियो इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह कि ये ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव क्या कहलाता है। आप लोग को ये कंसेप्ट, ये बात क्लियर हो जाएगी। मैं जो डेफिनेशन है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके, पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके, जस्ट मैं उसको यहाँ पर राइट आउट कर लेता हूँ, जिसको हमने बाद में यूज भी करना है। एक्चुअल हमारे पास क्या होता है, लिमिट जो चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इंस्टेंटेनियस हो, मींस लम्हाती चेंज हो, ऑलमोस्ट अप्रोच कर रहा हो जीरो को। फंक्शन हम जो यूज करते हैं एफ ऑफ एक्स, इस चैप्टर में मोस्टली आप लोग के यूज हुआ है, तो चेंज हो गया हमारे पास, और ये एक्चुअल फंक्शन डिवाइडेड बाय हमारे पास डेल एक्स, ये एक्चुअल हमारे पास क्या है, ये डेरिवेटिव की बेसिक डेफिनेशन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसको हम लिंक करेंगे, रिलेट करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के हवाले से। देखिए हमारे पास कुछ बातें ऐसी होती हैं, हमें पता है, आइडिया है। मजीद बता दूं कि हमारे पास कोई ऐसे समझ ले कर्व है, उसको कर्व को कोई लाइन जो एक पॉइंट पर कट करती है, टच करती है, या दो कोइंसिडेंट पॉइंट्स को, कोइंसिडेंट पॉइंट्स टू ही होते हैं, कोइंसिडेंट, इसको भी आगे मैं बताता हूं, टच करेगी तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन कहलाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन जो कर्व को दो पॉइंट्स पर कट करे, टच करे, उसमें से पास हो, वो सीकेंट लाइन कहलाती है। ये टेंजेंट लाइन, ये हमारे पास क्या है, सीकेंट लाइन। हम ऐसा कर लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन जो है, हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास सपोज कर लें कर्व है, मैंने ज़रा ड्रा करने की कोशिश की है। हम इसमें से अगर देख लें कोई सीकेंट लाइन ये पास कर रही है इन दो पॉइंट्स में से, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट हमारे पास है A और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, B है। अब ज़रा देखिए, ये हमारे पास टिपिकल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इसके साथ एंगल बना रही है सपोज, उसको मैं कह लेता हूँ कि ये एंगल क्या है, अल्फा है। अब जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, वो x कहलाएगा, और बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास चेंज आया है इसमें यहाँ तक, वो हमारे पास समझ लें वो क्या है, डेल एक्स है। जरा आप बात को गौर से देखिएगा, चेक कीजिएगा, ये जो a है हमारे पास, अब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे। एक्चुअल पहले हम x लिखते होते हैं, फिर हम क्या लिखते होते हैं, y लिखते होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, x है, और y हम समझ ले वो हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x हो जाएगा। अब जो b हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास जो चेंज आया हमारे पास, अब x में यहां से लेकर अगर हम देख लें, यहां से लेकर यहां तक ये x भी है, और चेंज इन x भी इसमें शामिल है। तो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे पहले x के, x प्लस क्या हो जाएगा, डेल x, और बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड इसका बनेगा वो टोटल इसके अंदर f ऑफ x प्लस डेल x इसका चेंज हो जाएगा, जो कि हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। एक बात और जो गौर से हम देख लीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर मैं इसको जरा इस तरह से ऐसे कनेक्ट करके ये ट्राइंगल बना दूं, ये हमारे पास पॉइंट A था, इसको मैं नाम दे दूं, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट B का तो ऑलरेडी दे चुके हैं, चलिए इसको हम नाम दे देते हैं C का। जरा चेक कीजिएगा, अगर यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, f ऑफ x है ये वाला, तो यहाँ तक भी क्या होगा हमारे पास f ऑफ x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जरा इस डिस्टेंस को देखिएगा, ये एक्चुअल हमारे पास क्या है, f ऑफ x प्लस क्या बनेगा, डेल x बन जाएगा, टोटल हो जाएगा। जरा इस बात को थोड़ा चेक कीजिएगा, देखिए हमारे पास ये जो दरमियान में डिस्टेंस बनेगा,
यहां से लेकर यहां तक ये जो BC है एक्चुअली हमारे पास क्या है, टोटल है। अगर मैं इस पॉइंट को पूरा ही देख लूं, BC टोटल A B, और इसको चलें C का नाम दे देते हैं, इसे भी कोई नाम दे देते हैं, कोई नाम दिया जा सकता है। तो अब क्या बनेगा हमारे पास, f ऑफ x प्लस ये वाला जो हमारे पास बनेगा, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट अगर कर लेंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस बनेगा। अब जरा गौर से देख लें, हम अगर इसका स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं इस लाइन का, जो कि क्या है हमारे पास सीकेंट लाइन है, तो यहां पर मैं लिख भी लेता हूं, क्या है हमारे पास स्लोप ऑफ सीकेंट। सीकेंट मैं इसलिए कर रहा हूं, कर्व को 2 पॉइंट्स में पर कट करिए, पास करिए, क्रॉस करिए, तो स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन वो हमारे पास जो स्लोप एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास tan अल्फा। अगर मैं उसको भी लिख दूं तो ये है क्या, राइज ओवर रन होता है, जो कि हमारे पास क्या बन रहा है, BC। अगर मैं लिखना चाहूं तो मैयर ऑफ BC बन जाएगा, और इधर से हमारे पास क्या बनेगा, मैयर ऑफ AC। अब ये क्या है हमारे पास, tan अल्फा इज इक्वल टू, ये BC क्या है हमारे पास, मैंने पहले फाइंड किया हुआ बताया हुआ है, ये हमारे पास है f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x, और AC हमारे पास देखिए, डिस्टेंस को देख लें यहां से लेकर यहां तक, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी फिर हमारे पास डेल एक्स ही होगा। ये मैंने क्या किया है, इसको मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं, इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज। समझ लें कि हमारे पास ये कहलाता है डिफरेंस कोशेंट भी हम इसको कह सकते हैं, मीन डिफरेंस को कोशेंट में, या हम इसको कह लें कि एवरेज हमने रेट ऑफ चेंज यहाँ पर किया। लेकिन हमारा जो काम है, जो डेरिवेटिव है, वो एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। अब उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, उसके लिए ये होना चाहिए कि हमारे पास जो चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो लम्हाती चेंज है, ऑलमोस्ट अप्रोच करेगा 0 को। हम क्या कर लेते हैं, इस बात को जरा देखिएगा, बस हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा कि ज्योमेट्रिकली हम इसको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं। सीकेंट को अगर मैं इस तरह से, ये जो सीकेंट लाइन है अगर इस तरह से रोटेट करें जरा, तो ये पॉइंट हमारे पास पहले ऐसे हो रहा था, अब हमारे पास क्या हो, ये लाइन पास करे, हम समझ ले ये मूव करेंगे 2 पॉइंट्स, ए वही है हमारे पास, बी इसके क्लोज हो जाएगा। मजीद अगर ऐसे ही करें तो फिर हमारे पास ऐसे होगा, मजीद क्लोज मीन्स जो चेंज इन एक्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो छोटा होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे ही ड्रा करूं, कोई एक स्टेज ऐसी आएगी, ये बी पहले यहां पर था, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, चेंज जो है वो स्मॉलेस्ट होता जा रहा है, इंस्टेंटेनियस होता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब ये ए पॉइंट के साथ ये बी जो है कोइंसिडेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मींस अगर मैं कहना चाहूं कि जो है हमारे पास ये अप्रोच कर जाएगा, बी जो है वो किसको अप्रोच करेगा, ए को। मींस एज बी किसको अप्रोच कर लेगा, ए को। सेम हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, तो वहां पर हमारे पास फिर क्या होगा, डेल एक्स 0 हो जाएगा। चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बनेगा हमारे पास, 0। अब इस बात को लिखा है, मींस अब यहां पर होगा क्या, यहां पर हम लिखेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू चेंज इन एक्स, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0। ये tan अल्फा समझे, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज इन डेल एक्स मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज अप्रोच कर रहा है ऑलमोस्ट किसको, 0 को। जब भी बी ए को अप्रोच करेगा तो तब हमारे पास वो सेम पॉइंट बन जाएंगे, पॉइंट 1 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स ओवर क्या होगा, डेल एक्स। और इसको जरा आप देख लें पहले कि जब हमारे पास ए और बी सेम पॉइंट हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, तब ये वाली लाइन मींस इस कर्व को फिर एक ही पॉइंट पर टच कर रही होगी। ये वाली लाइन कर्व को एक पॉइंट पर टच करेगी तो फिर ये सीकेंट नहीं कहलाएगी, एक्चुअली फिर वो क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। तो ये जो पहले स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन था, अब ये क्या कहलाएगा, ये स्लोप ऑफ क्या होगा हमारे पास, टेंजेंट लाइन होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ये बन जाएगा हमारे पास। और ये मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है डेफिनेशन डेरिवेटिव की, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये किसी भी फंक्शन का हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है। तो ये इससे हम डिनोट करेंगे। अब डिनोट जिस तरह से मर्जी किया जा सकता है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूं तब भी लिखा जा सकता है, कोई
इससे फर्क नहीं पड़ेगा जो डेरिवेटिव के सैंपल्स हैं। तो आप लोग के सामने है ज्योमेट्रिकली एक्चुअली हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव कहलाएगा, ज्योमेट्रिकली हम उसको स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं डेरिवेटिव के हवाले से, उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के हवाले से मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।